हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज कोई क्लास नहीं, आज थोड़ा सा प्रमोशन करेंगे हम हमारी ऐप के बारे में। जी हाँ, जिसका काफ़ी समय से वेट कर रहे थे हम, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है पहले ये समझ लीजिए आप, क्योंकि प्रिपरेशन के 3 पार्ट होते हैं, है ना। प्रिपरेशन के 3 पार्ट होते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले, फर्स्ट, कंप्लीट द थ्योरी, है ना। मुझे क्या करना है, अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, जो भी सारी थ्योरी है ना, डेटा है, वो पूरा पढ़ना है। सेकंड थिंग होती है क्या, पहला, फर्स्ट, कंप्लीट द थ्योरी, थ्योरी और जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे पढ़ लूंगा। सेकंड आता है क्या, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। क्या करना है उसके बाद, मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं बहुत सारे, जितने मैं लगा सकता हूँ, जितना मेरे पास टाइम है उसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। द थर्ड वन होता है अटेम्प्ट द टेस्ट। क्या करना है आपको, फिर जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ ली, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन के आंसर आने लगे, उसके बाद आप लगाइए क्या, टेस्ट। तो इस प्रकार से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के लिए 3 स्टेप होती है। पहली कौन सी है, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे, उतने क्वेश्चन या उतने टाइप से आप सोच पाओगे एग्जाम में। समझे क्या। थर्ड वन, कि अब मुझे देखना है कि मेरा पोटेंशियल कितना है, मैं कितना सीख पाया हूं, मुझसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, टेस्ट लगाओगे, अटेंड द टेस्ट या अटेम्प्ट द टेस्ट, है ना। क्या करना है आपको, टेस्ट लगाकर देखना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और इन तीनों चीजों के लिए जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है। पहले डेटा ऐसे डिलीवर हो रहा था, व्हाट्सएप पे डिलीवर हो रहा है, टेलीग्राम में डिलीवर हो रहा है, तो वो डेटा कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाता था। ना आपके पास चैप्टर के नोट्स होते थे, ना आपके पास मॉड्यूल्स रह रहे थे, ना टेस्ट लगा पा रहे थे प्रॉपर, कि टेस्ट पेपर ऑफलाइन दे दिया आपने, उसको इधर उधर कर दिया। नाउ ऐप के साथ ये सारे की सारी चीजें आपको एक जगह मिलेंगी, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उसी ऐप में एक जगह इन सबको डाउनलोड करके रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सबको डाउनलोड करके एक जगह रखा जा सकता है। तो नोट्स भी वहीं पर है, वहीं पर आपके क्या है, मॉड्यूल भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, और वहीं से फिर क्या लगा दोगे आप, टेस्ट भी लगा दोगे। इन सारी चीजों को इकट्ठा एक जगह देने के लिए हमने क्या बनाई है, ऐप बनाई है, जो प्ले स्टोर पर आ चुकी है, और उसमें काफी कुछ हद तक के क्या डल गया है, डेटा डल गया है। नाउ अब सबसे पहले क्या करोगे, प्ले स्टोर पर जाओगे, और प्ले स्टोर पर क्या सर्च करोगे, कॉन्सेप्ट लीडर। क्या डालना है आपको, कॉन्सेप्ट लीडर। जैसे ही कॉन्सेप्ट लीडर डालोगे, ऐसा खुलेगा यहाँ पर, है ना, रेड कलर का लोगो देख लेना, और इसको क्या कर देना, आप इंस्टॉल कर देना। क्या कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे। नाउ थोड़ा सा टाइम लेंगी, 26 MB की है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, फिर यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगी, और वेरीफाइड होने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा ओपन करके। क्या खुलेगा, एक ऑप्शन खुलेगा ओपन करके। ये देखो आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे बढ़िया से। इस तरीके से ये आ जाएगा इसका क्या, फ्रंट पेज। नाउ यहाँ पर 2 चीजें है, रजिस्टर, लॉगिन। अगर आप पहले से यूज कर रहे थे तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट लॉगिन करोगे, अगर इफ आपने कभी इंस्टॉल किया हो तो। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम एक डाउनलोड कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर में कुछ चीजें आपसे पूछेगा वो, रजिस्ट्रेशन के केस में नाम पूछेगा, करेक्ट डालिएगा नाम, है ना। फोन नंबर, करेक्ट फोन नंबर डालिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये भी करेक्ट होना चाहिए, है ना। पासवर्ड रीसेट वगैरह होंगे तो फिर कैसे होंगे, तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सही सही डालिए। उसके बाद पासवर्ड, कोई इजी सा पासवर्ड आप रख सकते हैं, जिससे एप्लीकेशन लॉगिन अच्छे से हो जाए। ऐसा पासवर्ड जो आप ना भूले, है ना। टू मच टफ नहीं रखना कि बिल्कुल ज्यादा टफ कर दिया है, अब डालने में ही टाइम लग रहा है, नहीं। ओके, जनरली आप एक बार लॉगिन हो जाते हो तो लॉग आउट नहीं होते हो जब तक खुद से नहीं करोगे। तो एक बार की प्रोसेस है, एक बार की मेहनत है, उसके बाद कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है।
डन। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है मैंने, मेरे पास आईडी बनी हुई है, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा किस पे, लॉगिन पे। पहले आप क्या कर दोगे, रजिस्टर यहाँ से सबमिट करोगे, और सबमिट करने के बाद फिर आप वापस जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां लॉगिन मिलेगा। लॉगिन पे जाना और वहां पर क्या डाल देना, आप अपना ईमेल आईडी या फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उससे भी लॉगिन हो जाएगा। तो नंबर डाल देते हैं, ओके, पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे, डन। और ये कर दिया हमने क्या, लॉगिन। क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। नाउ सिंपल, बोर्ड पे देखिए, ऐसे इस प्रकार से ऐप खुल जाएगी, है ना। आपको करना क्या है, इनको फिर ऐसे हटा देना है। नाउ सिंपल, ये है होम पेज, ऐप का होम पेज, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे नीचे। बिल्कुल देखिए क्या लिखा है, पेड कोर्स है, फ्री टेस्ट है, फ्री कोर्स है, पेड ई बुक है, मॉड्यूल है और फ्री नोट्स है ना। इतनी सारी चीजें है। मीन्स क्या करना है आपको, देखो नोट्स में जाना है सबसे पहले, तो फ्री नोट्स में, फ्री नोट्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। अभी तो फिलहाल इसमें कुछ कम नोट्स डले हुए हैं, है ना, बाकी आपको सारा कुछ मिल जाएगा हैंड रिटन। तो लाइक जैसे मैं जाता हूँ, ये शॉर्ट नोट्स डले हुए हैं फिलहाल इस पे, आपके पास ऐसा एक पीडीएफ ओपन होगा, एग्जैक्टली हैंड रिटन है ये, है ना। कैसा है, हैंड रिटन है, सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, उसी के नोट से देखिए जरा। इसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। मीन्स इतना डेटा तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए। ये रिवीजन नोट्स भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रिवीजन नोट्स, कि इन्हीं के ऊपर आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो चीजों को। इसमें मेन फॉर्मूले लिखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया है, जिनको क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है ना। तो इस प्रकार आप क्या कर लोगे, यहाँ से नोट से थोड़ी थ्योरी प्रिपेयर हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे, बट वो अंदर मिलेंगे, है ना। यहाँ पर फ्री वाले के केस में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, और अगर आप फोल्डर के अंदर जाते हो, अभी मैं बताऊंगा आपको फुल नोट कहाँ मिलेंगे, है ना, फुल नोट्स कहाँ से मिलेंगे। डन। तो इस प्रकार से आप यहाँ से फ्री नोट्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। डन। फिर क्या है, यहाँ पर फ्री टेस्ट है ना, टेस्ट की जो बात की थी हमने, तो देखो टेस्ट में क्या है। अच्छा, टेस्ट के पहले एक चीज और क्लियर कर ले, यहाँ पर चले, है ना। पेड ई बुक में, पेड ई बुक में क्या मिल जाएगा आपको, पीएनएसटी में जाओगे, यहाँ पर बुक डल जाएगी ई बुक, जैसे वहां पर डेमो बुक डली हुई है, अभी फ्री फ्री है ना, पेड वाली अभी दिख नहीं रही ना। इसको आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर कंप्लीट स्ट्रक्चर वाइज चैप्टर मिलेगा, जिसमें सारी कहानी है चैप्टर की। क्या है, सारी कहानी है चैप्टर की। मीन्स इसको बोलते हैं एग्जैक्ट, ये क्या है, बुक है आपकी, जिसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, जिससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और रिमेंबर, आप बुक पढ़ते हो तो उसमें आपको ऐसी थ्योरी लिखी होती है जिसमें से पॉइंट कलेक्ट करने में दिक्कत जाती है, कौन सा पॉइंट छोड़े, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा डेटा होता है। बट दिस डेटा इज इनफ फॉर प्रिपरेशन, है ना, ये डेटा इनफ है, और तो और पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है ना, हाईलाइटेड है ऊपर से, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वहां पर क्या होगा, ऐसे रेड कलर में बोल्ड आपको मिल जाएगा, जिससे आपका फोकस सीधा उस पॉइंट पर पहुंचे, है ना। ये हमारी ई बुक है जो बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर डेटा है, सारी चीजें लिखी है, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, आपको पूरा डेटा मिलेगा, है ना, टोटल। इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, फिर आप उलझोगे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से थ्योरी मिल जाएगी। फिर इसके बाद चलते हैं हम क्या, अगले पॉइंट पर, और देखते हैं और क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। और क्या बेनिफिट में, तो जैसे ही हम जाते हैं फ्री टेस्ट के अंदर, कहाँ जाएंगे, फ्री टेस्ट के अंदर, हाँ डेफिनेटली टेस्ट फ्री रहेंगे आपके लिए। तो फ्री टेस्ट के अंदर जाइए, यहाँ पे केमिस्ट्री आपके पास अटेम्प्ट करके आएगा, मेरे पास अभी री अटेम्प्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले लग चुके हैं यहाँ से इस आईडी से, इसलिए आप इस पे क्लिक करोगे, ऐसे जाओगे तो आपके पास जैसे अटेम्प्ट पे क्लिक करना है ना, ये एग्री वाले आएंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करना है आपको, इंस्ट्रक्शन है वो जस्ट,
उसके बाद इस प्रकार से आपके पास क्या खुल जाएगा, टेस्ट पेपर खुल जाएगा। बड़ी बात यह है कि टेस्ट जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, वो भी यहीं के यहीं। ऐसा नहीं कि आपको लैंग्वेज चेंज करना पड़ रहा है, ट्रांसलेटर लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी वाला आराम से पढ़ सकता है, अगर उसको कोई वर्ड में समस्या है तो यहीं के यहीं इंग्लिश दिख जाएगी, वो भी चीजें डन हो जाएगी। फिर 4 में से क्या करना है आपको, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ऐसे एक पॉइंट सेलेक्ट कर दोगे आप, और फिर क्या करोगे, यहाँ पे कॉर्नर में एक पॉइंट आएगा, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे, अगला क्वेश्चन खुल जाएगा, अगले क्वेश्चन को पढ़ोगे और अगले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आंसर कर दोगे, फिर आंसर हो जाएगा, ऐसे करके नेक्स्ट करोगे। जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ लिखा रहेगा ना नंबर ऑफ क्वेश्चन, या आप लास्ट में पहुंच जाओगे एट द एंड, तो वहां लिखा हुआ आएगा यू रीच द लास्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको यहाँ 3 लाइनें दिख रही है ना, 3 लाइनें, इसमें जाना है और क्या करना है, ऐसे जाओगे तो यहाँ दिखा देगा कितने अटेम्प्ट करे हैं, कितने बचे हुए। उसके बाद सबमिट टेस्ट कर देना। एक फाइनल बार आपसे पूछेगा कि आपके 23 क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्या आप उनको लगाना चाहते हैं, अगर हाँ तो वापस चले जाइए नो पे करके, और आप अगर श्योर है कि सबमिट करना है टेस्ट तो यहां से क्या कर दीजिए, यस कर दीजिएगा। जैसे ही यस करेंगे ऐसे इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा टेस्ट, और फिर आप जाओगे किस पे, व्यू रिजल्ट पे, तो आपको क्या दिख जाएगा, प्रॉपर बढ़िया से रिजल्ट दिख जाएगा, जिसमें क्या क्या मेंशन है, आपने कितना स्कोर किया है, आपकी रैंक कितनी है, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत है, एक्यूरेसी क्या है, ये सारी चीजें मिलेगी, है ना। बहुत प्रॉपर एनालाइज होगा इसमें आपका कि किस पोर्शन में आप वीक हो, किधर ज्यादा, अगर वो पोर्शन वाला सेक्शन वाला क्या है, टेस्ट है जिसमें अलग अलग सेक्शन है, लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, जीके है। खास करके जब होल टेस्ट बनता है या टेस्ट सीरीज बनता है तब ये ग्राफ बहुत काम में आता है, ये आपको बताता है कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, आपको किस पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, है ना। नाउ उसके बाद में करेक्ट इनकरेक्ट का बता देगा, सारी चीजें यहाँ होगी, और एट द लास्ट देखियो इसमें क्या दिख रहा है कि आपने कितना टाइम लिया, है ना, कितना टाइम लिया, वो भी सारा कुछ है। उसके बाद सॉल्यूशन डन क्या, तो सॉल्यूशन में यहां दिख जाएगा आपको सी फुल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, इस तरीके से। डन क्या, करेक्ट आंसर क्या था हमारा, 3D5 था। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे आपको हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे और नीचे उनका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। डन, चलिए टेस्ट इस प्रकार से लगा लोगे, आपकी इफिशियंसी आपको पता चल जाएगी। ऐसे ही फिजिक्स में जाओगे, फिजिक्स में भी मिलेंगे आपको, है ना, बायोलॉजी भी है, जीके भी है, स्पोर्ट्स सॉरी जीके के साथ साथ आपको इंग्लिश भी मिलेगा, सारे कुछ है ना। जीके में जैसे आपका कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना। खास करके एमपी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन एमपी से आते हैं अकेले, तो वो सारी चीजें आपको क्या मिल जाएगी, इसी पे मिल जाएगी, है ना। फिजिक्स में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे खुलेगा, आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कीजिए और फिर सबमिट कीजिए। तो ये हो गए क्या हमारे टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किसके अंदर, मॉड्यूल्स वगैरह अंदर डले हुए, तो इसमें जाते हैं पेड कोर्स में। किस में जाएंगे हम, पेड कोर्स में। जैसे ही पेड कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आता है PNST 2025, कितने का बोल रहा है, 499 में परचेस करने का बोल रहा है। अब इसके अंदर जाइए और अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए ना क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, ये सारी चीजें लिखी हुई है। 499 का ये क्या है, परचेस करना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत कुछ कंसेशन हो तो फिर ये यहाँ पर कूपन कोड आपको ऊपर ही मिल जाएगा, कूपन कोड वहां से लगा देना, थोड़ा सा कंसेशन आपको उसमें मिल जाएगा। डन, बिल्कुल। नाउ आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि पेड कोर्स है, पैसे पहले पेड हो जाए, अंदर कुछ है या नहीं है वो देखना है, तो ये बहुत काम की चीज है ना। पेड करने से पहले आप अंदर जाकर तो देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जाओगे किस पे, कंटेंट पे। इसमें बहुत सारी चीजें फ्री रहेगी। अगर आप नहीं चाहते कि अभी इस केस में या इस कंडीशन में आपको एक रिचार्ज के पैसे अगर ज्यादा लग रहे हो, है ना, 499 मतलब अगर थोड़ा बहुत उसमें कंसेशन आपको मिलता है तो वो 350 के आसपास होता है, 400 के आसपास होता है, या मान लीजिए 500 रुपए भी है तो 500 का तो आजकल एक रिचार्ज होता है। नहीं, बट फिर भी आप चाहते हैं कि अभी परचेस ना करें तो फिर उधर कंटेंट में आना है आपको, है ना। ये ओवरव्यू होता है जो
इधर दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे कंटेंट में, कंटेंट में अंदर जाने के बाद फिर आपके पास ऐसे कुछ फोल्डर ओपन होंगे जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, जीके है, पीएनएसटी का सिलेबस डला हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे फोल्डर ऐसे बने हुए हैं। अब लाइक कि मुझे फिजिक्स का डेटा चाहिए, फिजिक्स के लिए ज्यादा प्रिपरेशन करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स वाले कैटेगरी कर दी है एक तरीके से कि आप उलझो ना ऐप में, इधर उधर भटको ना, सीधे से आ जाओ किस पे, फिजिक्स पे। अब ये फिजिक्स फोल्डर खुल गया है, फिजिक्स के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट डले हुए हैं, है ना, कंबाइंड चैप्टर के नोट्स डले हुए हैं, होल टेस्ट अभी बना नहीं है, टेस्ट सीरीज जिसको बोलते हैं कि पूरा सिलेबस हो जाए, फिर हम एक बड़ा सा क्या बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे जिसमें हमारे सारे चैप्टर कवर होंगे। होल मतलब कि जितने भी आपके पास 14-15 चैप्टर पढ़ने हैं वो सारे के सारे 14-15 चैप्टर का डेटा आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद लेक्चर मिल जाएंगे आपको, वीडियो लेक्चर। लेट्स सी एक एक देखते हैं ना। चैप्टर वाइज टेस्ट तो वो वही कहानी हो गई, यहाँ पे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको नाम से, इनको अटेम्प्ट करेंगे। टेस्ट सेम वैसा ही होगा जैसे अभी हमने करा था। तो टेस्ट तो आपने देख लिया है, बाहर आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, कंबाइंड नोट्स में। तो ये नोट्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डेमो पर्पस के लिए हो गया ना, बायोलॉजी वाला डल गया इसमें, कोई नहीं, डेमो पर्पस के लिए है ना। इसको जब आप देखोगे ऐसे इस तरीके से तो आपको ये नोट्स दिखेंगे, है ना, प्रॉपर वही वाले नोट्स है जो वहां पर पेड में दिखाए थे आपको, पेड कोर्स में जो नोट्स है, एग्जैक्टली डेटा बहुत अच्छे से बनाया गया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। एक तो शॉर्ट नोट्स देख लेंगे जिसमें हैंड रिटन है, उतना डेटा एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। उसके बाद ये नोट्स है जिसमें सारी चीजों को क्या किया है हमने, प्रॉपर मेंशन किया है, हाईलाइटेड नोट्स है, ऊपर से जहां इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वहां पर क्या किया है, हाईलाइट किया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कहाँ लिखा गया है, बॉक्स में लिखा गया है। इस तरीके से डायग्राम यूज किए प्रॉपर, जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम यूज किया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई क्या, कि बुक का वो सारा अननेसेसरी डेटा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी है सारी। क्या लिखी है, पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा थ्योरी इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। आप देखो हर एक चीज में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। तो अननेसेसरी डेटा जो था उसको हमने रिड्यूस कर दिया है ताकि आपको पढ़ना भारी ना जाए। आप इस पीडीएफ के थ्रू भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और कुछ डेटा स्किप नहीं किया है, छोड़ा नहीं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इसमें। आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लॉट्स ऑफ डेटा है इसके अंदर, है ना। जो जनरली हम पढ़ाते हैं पढ़ते हैं वो सारा का सारा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। डन। तो यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर टेस्ट तो बता ही दिया है। इसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है, लेक्चर है। लेक्चर में भी दो प्रकार की कैटेगरी है, एक कौन सी है, थ्योरी वाली है और एक एमसीक्यू है। तो फिलहाल ये थ्योरी, इसमें भी चैप्टर बने हुए होंगे इलेक्ट्रोसिटी के, तो ये इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर लेक्चर मिल जाएंगे इलेक्ट्रोसिटी के। जी हाँ, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो आपको बस ये क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आपने क्वालिटी सेलेक्ट की, वीडियो कैसा हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। डन। यहीं के यहीं आप क्या देख लोगे, वीडियो देख लोगे, लेक्चर देख लोगे। डन। वापस से मैं ही आ गया, कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको। तो ये सारे लेक्चर क्या है यहाँ पर डले हुए हैं, है ना। आपको मेंस की इसमें भी जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब भी ओपन करने की जरूरत नहीं, इसी ऐप में यहाँ के यहाँ खोल के ओपन करके देख सकते हो, है ना। ऐसे ये क्लास वाइज डले हुए हैं, उसमें चैप्टर बने हुए हैं, उसमें भी कैटेगरी है, थ्योरी है या एमसीक्यू। एमसीक्यू वाला तो फिलहाल अभी लॉक है, बट थ्योरी वाला आपको दिखा दिया। तो ऐसे फोल्डर के अंदर ही क्या है, देखिए फोल्डर के अंदर ही क्या है। अब मैंने कहा मुझे फिजिक्स का कंटेंट चाहिए, तो फिजिक्स में ये सारा कुछ है। फिजिक्स में क्या है, मैंने देखा कि चैप्टर मिल रहा है मुझे, हाँ थ्योरी पढ़ ली मैंने, फिर क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखो मॉड्यूल डले हुए सारे, तो आप इसमें से क्या करोगे, कोई सा भी एक मॉड्यूल ओपन करोगे। जैसे ये मॉड्यूल मैंने ओपन कर दिया। मॉड्यूल में क्या होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये मॉड्यूल ओपन हो गया हमारे पास।
क्या मॉड्यूल के बहुत सारे बेनिफिट है, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, और नहीं तो जब हम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तब सारी चीजें हमको समझ में आ जाएगी। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना जाए, ट्रांसलेट ना करना पड़े, है ना। फिर ये ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे आप, इनके आपको करेक्ट आंसर कहाँ मिल जाएंगे, लास्ट में, एट द लास्ट जब आप एंड में पहुंचोगे तो आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाएंगे। इस प्रकार से मॉड्यूल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, थ्योरी पढ़ ली चैप्टर नोट से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए मॉड्यूल से, और थर्ड टेस्ट। टेस्ट आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ मिलेंगे टेस्ट, वहां से आप टेस्ट की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एप आपके प्रिपरेशन को एग्जैक्टली कंप्लीट करता है। कई बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज ही रहता है, क्या करे, पहले थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन लगाए क्या। तो हमेशा यही प्रोसेस फॉलो कीजिए, इसके बिना अगर आप तैयारी कर रहे तो फिर वो आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो। मैंने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किए, और एग्जाम में जाके क्या करना है, क्वेश्चन ही तो लगाना है। लेट कोई ऐसा बच्चा है जो सोच रहा है मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लूं, तो वो क्वेश्चन लगाने बैठ गया। अब हो सकता है सारे क्वेश्चन उस डेटा को कवर नहीं कर पाए, उसने कुछ अलग से पूछ लिया। फिर बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस चला गया। क्यों? क्योंकि आपने वो डेटा पढ़ा ही नहीं था, इसलिए आपको क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। और फिर कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, मैंने डेटा भी पढ़ा है, बट टेस्ट पेपर लगाकर नहीं देखे, तो मुझे मेरा जिसको बोलते हैं ना वैल्यू, मूल्यांकन कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना आ रहा है, मुझे कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मेरा पोटेंशियल क्या है। कि अगर 100 मार्क्स है तो उसमें से मेरे कितने आ रहे हैं, अगर मेरे 50 आ रहे हैं तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर मेरे 60 आ रहे हैं तो मुझे भी अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है, 70-80 आ रहे हैं तो मुझे यही लेवल मेंटेन करना है, या मुझे और अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर मुझे और अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। किसके थ्रू पता चलेगा, टेस्ट के थ्रू। इसीलिए 3 पिलर है ना, पिलर जिनको बोलते हैं मेन। कौन कौन से, पहले थ्योरी पढ़िए आप, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप, और थर्ड वन टेस्ट लगाइए आप। इन तीनों को एक प्लेस पर लाने के लिए हमने क्या बनाई है, ऐप बनाई है, जिसमें आपको ऑल ओवर डेटा मिलेगा। बिल्कुल जी हाँ, ऐसे सारे इनके लगे हुए हैं, बिल्कुल आप ऐसे जाओगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, है ना। सारे सब्जेक्ट के हैं। अभी आपको बताया कि टाइम कम है आपके पास, इसलिए इसको फटाफट से लॉन्च किया है। डेटा इसमें कुछ दिन में डल जाएगा सारा कुछ, बट अभी जितना डेटा डला है उतना आपके लिए इनफ है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेली डेटा अपलोड होता रहेगा, और बहुत जल्दी पूरा का पूरा 100% डेटा कहाँ आ जाएगा, ऐप पर आ जाएगा। डन, बिल्कुल उम्मीद है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और बेनिफिट उठाओगे, बिकॉज टाइम निकलने के बाद फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो टाइम रहते फटाफट से इंस्टॉल कीजिए, है ना। 499 का कोर्स है। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते, नॉट है ना नेसेसरी, ऐसा बोलते, नेसेसरी नहीं है, जो चीजें फ्री है उनका भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। फ्री भी बहुत सारी चीजें है ना, ऐसा नहीं कि सारा कुछ डेटा पेड रहेगा। खास करके जो बुक रहेगी वो पेड रहेगी, है ना, और कुछ लेक्चर्स पेड रहेंगे, अदरवाइज बाकी चीजें तो मैक्सिमम आपको क्या मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। बट फिर भी उतना ज्यादा चार्ज नहीं है ना। 499 एक लो वैल्यू होती है, आप जानते हैं आजकल के ज़माने में। इतना तो कहीं पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो वहाँ लग जाते हैं, एक रिचार्ज के लिए लग जाते हैं ना। इतना आप कर सकते हैं, और पेरेंट्स से पूछो तो बिल्कुल डेफिनेटली मना नहीं करेंगे वो। तो सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू दिया मैंने, है ना, मेन क्या क्या चीज़ें हमारे पास है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। प्लस एक 100 डेज चैलेंज वाला ग्रुप है, आपको पता होगा इसके बारे में, और नहीं पता तो 100 डेज चैलेंज, कि आपके पेपर में 100 डेज बचे थे तो ये चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें आपको प्रतिदिन हर दिन एक चैलेंज मिलता है, एक टास्क मिलता है, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, गिवन टाइम में पूरा करना होता है, जिससे आपकी स्टडी क्या बनेगी, रेगुलर बनेगी, है ना,
हैबिट में डलेगा पढ़ने का कि मुझे डेली इतने टाइम पढ़ना है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। आपको ये नहीं सोचना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि आपको इस दिन में इतना पढ़ना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इस तरीके से करना है, और फिर बाकी डेटा के लिए तो हमने बनाई दी है। तो ओवरऑल एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट चीज है ये, है ना। ओके चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते, आप डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, देखिए, है ना। परचेस नहीं कर रहे, डजेंट मैटर, बट डाउनलोड करके, है ना, यूज़ करके देखिए। अगर आपको लगता है नहीं कर लेना चाहिए देन फिर ओके, ठीक है। तो एंड करते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग यूज़ करोगे इसका। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।